तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सास ऑनलाइन। मैं हूं पायल और मैं यहां पर आपको टीच करने वाली हूं मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर हम देखें कि हम कहां पर उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको आप इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, कोई भी इंडेक्स में या फिर स्टॉक्स में डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी को पहले मैं आपको समझा दूंगी थियोरेटिकली कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली यूज क्या होता है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें यूज करना है, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। तो 20 SMA यानी कि मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज एंड 50 SMA, ये दोनों मूविंग एवरेजेस हमें चाहिए अपने चार्ट पर, जो मैं आपको प्लॉट करके बाद में दिखाऊंगी। इसका जब क्रॉसओवर होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, क्योंकि ये थोड़ा रेयरली होता है, पर ट्रेडिंग के समय अगर हम देखें 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हमें ऑलमोस्ट ऐसा पूरे महीने में 2 या 3 बार इस तरीके के क्रॉसओवर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्रॉसओवर का इंतजार करना है, और यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये है कि 20 SMA जब 50 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेगा, तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे यानी कि हम बाई करेंगे। क्यों हम बाय कर रहे हैं? क्योंकि जब छोटा टाइम का मूविंग एवरेज जब बड़े टाइम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो चांसेस क्या होते हैं कि वहां से जो मार्केट है पॉजिटिव टर्न ले चुका है, एंड वहां से हम एक अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। सिमिलरली जब छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है, तो ये माना जाता है, यहाँ पर हम चार्ट्स में भी देखेंगे कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है एंड स्टॉक जो है कैन फॉल फर्दर। तो वह उस केसेस में हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेते हैं। अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो जब 20 SMA 50 SMA को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, तो हम कॉल को बाई करेंगे, एंड जब 20 SMA 50 SMA को नीचे की तरफ तोड़ेगा, तो हम पुट को बाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप स्टॉक्स में डायरेक्टली ट्रेड करते हो, तो आप सिंपली बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। टाइम फ्रेम इसमें हमारा रहेगा 1 आवर का। ठीक है, इससे कम में नहीं रखना है, क्योंकि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो कई बार फॉल्स सिग्नल भी हमें मिल जाता है। तो 1 आवरली टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप इंडेक्स यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, कहीं पर भी आप ट्रेड कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी के साथ। स्टॉक्स में भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई भी स्टॉक्स का। मैं आपको एक स्टॉक का एग्जाम्पल भी दिखा दूंगी लाइव चार्ट पर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर 1:5 का रहेगा, क्योंकि पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में हमें यहाँ पर 2 या 3 बार ही इस तरीके के सेटअप्स मिलते हैं। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि हम यहाँ पर पेशेंटली वेट करेंगे अपने ट्रेड सेटअप आने का, तो जब हमारा ये ट्रेड सेटअप आता है तो चांसेस होते हैं कि वो ट्रेड सक्सेसफुल होगा और वहां पर हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब ये गोल्डन क्रॉसओवर होता है, तो अगर आप यहाँ पर रिस्क 10 रुपए का ले रहे हो, तो आपका प्रॉफिट 50 रुपए का होना चाहिए, क्योंकि ये कम, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और यहाँ पर जब ये क्रॉसओवर होता है तो हमें एक अच्छा मूव भी देखने को मिलता है। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पर ट्रेलिंग भी कर सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो या फिर ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप सास ऑनलाइन को यूज कर सकते हो, जो कि इंडिया की डीप डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ आपको काफी सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलता है एडवांस चार्टिंग, जहाँ पे 80+ इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, 15 से भी ज्यादा चार्ट टाइप्स मिलेगा। सास ऑनलाइन में आप चार्ट एंड ऑप्शन चेन दोनों के ही थ्रू डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, और आपको ऑप्शन मिलता है टू चूज योर चार्ट बिटवीन चार्ट IQ एंड ट्रेडिंग व्यू। एज एन ऑप्शन ट्रेडर आप यहाँ पर डीप ITM OTM कॉन्ट्रैक्ट को भी ट्रेड कर पाओगे, एंड आपको यहाँ पर रोबस्ट कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, एंड एक्सपर्ट के साथ वेबिनार एंड पॉडकास्ट के थ्रू इंटरैक्ट करने का एडवांटेज भी मिलेगा। अगर आपके सास ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स पड़े रहते हैं, तो आपको उस फंड के अगेंस्ट इंटरेस्ट भी मिलेगा, विच इज अ वेरी बिग थिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग, अ ग्रेट एडवांटेज। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रो ट्रेडर्स को यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड में 4x एक्सपोजर मिलता है, मार्जिन मिलता है अगेंस्ट कोलैटरल, और आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स को ऑटोमेट भी कर सकते हो। तो सास ऑनलाइन में अपना अकाउंट ओपन कीजिए एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कीजिए। हम चलते हैं अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और वहां पर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
एकदम टॉप पे जाकर 1 आवर को सिलेक्ट कर लेना है। ये एक टाइम फ्रेम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 1 आवर का हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो हमने 1 आवर को क्लिक कर लिया। अब आपको जाना है इंडिकेटर में। मैंने क्या बोला, 20 SMA एंड 50 SMA हमें चाहिए। तो SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर इंडिकेटर में जाकर हम यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज सिंपल। इसको हमें 2 बार क्लिक करना है क्योंकि हमें 2 बार इसको प्लॉट करना है, एक बार 20 और एक बार 50। अब यहाँ पर हमें चलना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाकर हम इसका जो टाइम फ्रेम है वो चेंज करेंगे। हमें क्या चाहिए, 20 डे मूविंग एवरेज, ठीक है, और इसका कलर हम ब्लू ही रखते हैं। अब दूसरे वाले का जो जो हमने दूसरा इंडिकेटर प्लॉट किया है मूविंग एवरेज का, उसको हम चेंज करके 50 कर देंगे क्योंकि हमें 20 भी चाहिए एंड 50 भी चाहिए। तो ये 50 कर दिया। अब दोनों ही ब्लू है तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इसका जो कलर है वो चेंज करके उसको ग्रीन कर देते हैं। तो उससे क्या है कि जब भी क्रॉस ओवर होगा तो वो हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो 50 डे मूविंग एवरेज है एंड ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो 20 डे मूविंग एवरेज है। मैंने आपको क्या समझाया कि जब छोटा टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव इंडिकेटर है, यानी कि वहां पर हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, यानी कि हम वहां बाइंग के लिए प्लान करेंगे। एंड अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं तो हम कॉल को बाय करेंगे, राइट। तो इन दिस केस ये है 20 मूविंग एवरेज ब्लू कलर का लाइन एंड ये है 50 डे मूविंग एवरेज ग्रीन कलर का लाइन। तो आप देखो यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ, ये ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डे मूविंग एवरेज जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दी, ऊपर ऊपर की तरफ वो निकल जाता है यहाँ पर, तब आप देख सकते हो कि हमें कितना अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला, यहाँ तक देखने को मिला। पर हम इतना लंबा वेट नहीं करेंगे, हमारा टारगेट 1:5 का है जो कि इनफ है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते। तो आपको यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, तो ये स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पर अगर आप देखो कि क्रॉसओवर कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, राइट। इस एरिया पर क्रॉसओवर हुआ है, ये कैंडल पर। तो ये कैंडल का जब क्लोज होगा तब हम इस आवरली क्लोजिंग, जब इसकी बॉडी क्लोज होगी तब हम वहां पर एंट्री लेंगे एंड इस जिस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ है उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इन दिस केस हमारा क्रॉसओवर हुआ इस दिन, ठीक है, ये कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पर, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे एंड इस कैंडल का जो लो है ये हमारा SL होगा, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करना है, ये जो लो है इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। कभी भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये मान के ही चलना है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ना बिगड़ जाए। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो हम कैसे करके सेट करेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर एक होता है जहां पर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड कर सकते हो, तो लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पर सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉल बाय करना है। जब क्रॉसओवर हो रहा है ब्लू वाली लाइन यानी 20 डे मूविंग एवरेज, जब ग्रीन वाली लाइन यानी 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं, हमारी एंट्री हो रही है इस कैंडल के क्लोजिंग पर, तो यहाँ पर हमने एंट्री ले ली, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, इस कैंडल का लो, ठीक है, तो ये हमने लो पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है 36 पॉइंट का, 0.19% का। मैंने क्या बोला, 1:5 का हमारा टारगेट रहेगा। तो अगर हमारा ये स्टॉप लॉस है तो रिस्क रिवॉर्ड अभी 3.93 यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और 5 पर लेके जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड 5। ओके, तो यहाँ पर आप देखो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:5 आराम से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपकी एंट्री हुई यहाँ पर, आपकी एंट्री कहाँ पे हुई, 19,000, ये देखिए आपकी एंट्री हुई यहाँ पर 19,125 पे, यहाँ पर आपने बाइंग का ऑर्डर पंच किया, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा 19,091 का, और आपका 1:5 के हिसाब से आपको अपना टारगेट सेट करके रखना है। तो जैसे ही आपका टारगेट अचीव होगा आप अपने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर जाओगे। तो 1:5 के हिसाब से 19,125 पे अगर आप एंट्री लेते हो तो 1:5 आपका कंप्लीट हो जाता है 19,300 के आसपास में। तो जैसे ही निफ्टी 19,300 जाएगा आप वहां से एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। हम लोग एक बार अभी देख लेते हैं कि कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड हम कैसे करके ले सकते हैं। तो शॉर्ट साइड के लिए थोड़ा और बैक जाते हैं हम और देखते हैं कि कहीं पर हमें ऐसा क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए क्या क्राइटेरिया है कि ये जो अब जिस तरीके से यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर की तरफ काट के ऊपर की तरफ निकल गया है, अब हमें ऐसा होना चाहिए कि ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे 20 डे मूविंग एवरेज।
तो हाँ, यहाँ पर आप देखो जैसे कि ये ब्लू लाइन जो है ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, इसने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के वो नीचे निकल गया। तो छोटा वाला जो टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है वो बड़े टाइम फ्रेम के नीचे निकल गया है, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से एक फॉलिंग ट्रेंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से जब भी 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ता है तो वहां से हम एक फॉल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम वहां पर एक लॉन्ग साइड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखो कि क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होती तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। थोड़ा और पीछे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आप देखो कि 20 डे मूविंग एवरेज ने 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा, यहाँ पर एक क्रॉसओवर हुआ। तो इस कैंडल पर अगर आपने एंट्री ली तो यहाँ पर भी आपको 1:5 का आराम से टारगेट जो है वो फुलफिल हो गया। तो जब भी आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में ही सेट कर लेना है कि आपका टारगेट कितना होगा, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को सेट करके। अब हम लोग चलते हैं एक बार किसी स्टॉक के चार्ट पर कि स्टॉक के चार्ट पर ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर अभी हम हैं ओएनजीसी के चार्ट पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो इस डेट को, ये देखिए ये क्रॉसओवर हुआ था इस डेट पर 31 ऑफ अक्टूबर को। 31 ऑफ अक्टूबर को जैसे ही यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, इसको मैं थोड़ा इस साइड लेके आती हूँ आपके सेंटर पर। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये क्रॉसओवर हुआ है, तो इस क्रॉसओवर के क्लोजिंग पर आप यहाँ पर एंट्री लोगे और उस क्रॉसओवर का जो जो कैंडल है उसका लो आपका एसएल होगा। टारगेट आपको 1:5 का रखना है। तो यहाँ पर जब क्रॉसओवर हुआ तो आपने मान लो यहाँ पर एंट्री ली है 185 रुपीज पे ओएनजीसी पे। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देती हूँ लॉन्ग साइड का लॉन्ग पोजीशन। तो मान लो आपने 185 पे एंट्री ली, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता 184 का, इस कैंडल का जो लो है 184.20। तो यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया और आप यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट कर सकते हो 1:5 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड देख रहे होगे नीचे में आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ ये जैसे ही 5 हो जाएगा इसका मतलब 1:5 का आपका सेट हो गया है। तो आप देखो आपकी एंट्री हुई 185 पर, आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड है कि 184.15 पे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और आपका 1:5 के हिसाब से जो आपका टारगेट है वो क्या निकल के आ रहा है 189 रुपीज का। तो मान लो आपने इस आवरली क्रॉसओवर पर आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता, ट्रेड को पंच किया होता, तो यहाँ पर आपको कितना अच्छा मूवमेंट 4 रुपीज पर शेयर का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होता। यही सेम चीज आप स्टॉक्स के ऑप्शंस पे भी कर सकते हो एग्जीक्यूट। ठीक है, जब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी स्टॉक के ऑप्शंस पर ट्रेड कर रहे हो तो जिस प्राइस पर आप एंट्री ले रहे हो उसी प्राइस का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आप लेना। ठीक है, तो जब भी आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको निफ्टी पर दिखाया था, यहाँ पर ये जो ट्रेड मैंने अभी आपको दिखाया था, तो यहाँ पर आपकी एंट्री भी है 19,120 के आसपास में। तो आप 19,100 का कॉल लोगे, जो भी नियरेस्ट एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है आप उसका कॉल लेना ताकि आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो स्टॉक पे भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि जैसे ही क्रॉसओवर हुआ, ब्लू लाइन यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज जैसे ही ऊपर की तरफ तोड़ के निकलती है 50 डे मूविंग एवरेज को, तो यहाँ से आपको इसके ऊपर भी काफी अच्छा मूवमेंट मिला, पर हम 1:5 एक्सपेक्ट कर रहे हैं विच इज फाइन। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इस टाइम पर यहाँ पर 21 ऑफ नवंबर को यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज ने तोड़ दिया है 50 डे मूविंग एवरेज को। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ओएनजीसी के जो शेयर हैं वो फॉल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस दिन ये क्रॉसओवर हुआ उस दिन ओएनजीसी ने क्लोजिंग दी है आपका 191 पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन आपने एंट्री लगा दी अपनी 191.45 पे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसी कैंडल का हाई होगा यानी कि 192.45 का, और 1:5 का आप यहाँ पर अपना टारगेट को सेट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर हम 186.45 पे एग्जिट करेंगे ओएनजीसी में। ये ट्रेड अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट साइड का अपना टारगेट को सेट करें तो 186.40 हमारा टारगेट निकलेगा। इस कैंडल पे हमने एंट्री ली है,
इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब इसके हाई के ऊपर अगर कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाएगी तो हम उस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये था आपके लिए मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंडेक्स स्टॉक्स आप कहीं पर भी ट्रेड करो 1 आवर का टाइम फ्रेम जरूर से रखिएगा, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रखिएगा एंड 20 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज ही आपको सेट करना है। ट्रेडिंग करने के लिए पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है। तो सैस ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है एक वेबिनार ऑन पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि एक नेसेसरी प्री रिक्विजिट है फॉर ट्रेडिंग। तो इस वेबिनार को अटेंड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। फ्राइडे यानी 24 नवंबर को ये वेबिनार होने वाला है 4 बजे से 5 बजे तक। वेबिनार को होस्ट करेंगे मिस्टर रोहित कटवाल, जो कि ऑप्शन ट्रेडर एंड स्ट्रैटेजिस्ट है। तो आप अभी अपने सीट को रजिस्टर कर सकते हो। तो कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा।